घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आज दिवालिया होने के कगार पर है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने की वजह से पाकिस्तान जरूरी सामान आयात नहीं कर पा रहा, जिससे वहाँ महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। यहाँ तक कि आटा, प्याज और दूध जैसी जरूरी चीज़ें भी लोगों को नसीब में नहीं हो पा रही है। मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आस लगाए पाकिस्तान को इसी बीच सऊदी अरब ने मदद के संकेत दिए। क्या यह मदद काफ़ी होगी? कैसे उबरेगा पाकिस्तान इस हाल से? जानने के लिए बात करेंगे JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर अंशु जोशी से। पाकिस्तान के पास इस वक्त $5 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिसे सिर्फ 3 हफ्ते तक ही सामान को मंगवा सकता है। मदद नहीं मिली तो जल्दी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है। आखिर ऐसी दुर्दशा की स्थिति में क्यों पहुँच गया पाकिस्तान? IMF की ओर जब हम देखें तो पहले भी उसने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता की। IMF ने अपने बीते दिनों में यह हालिया स्टेटमेंट में साफ कहा है कि फंड ये जानता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा सियासी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो रही है, महंगाई बहुत बुरी तरह से बढ़ गई है, इसके पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं बचे हैं। इसके बावजूद कई सालों से IMF ने सहायता की, लेकिन कुछ IMF की तरफ से भी कुछ डिमांड होती है, जिसे हम एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में समझ सकते हैं या जान सकते हैं। पाकिस्तान से जिस तरह के इंश्योरेंस IMF को चाहिए थे, जैसे कि 2019 में IMF ने एक बहुत बड़ी सहायता पाकिस्तान को की थी, इसके बाद 2021 में की थी। नवंबर 2022 में एक बड़ी सहायता मिलनी थी पाकिस्तान को, लेकिन अब IMF ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ एनर्जी रेटर्स को लेकर, कुछ एक्सचेंज रेट्स को लेकर, कुछ टैक्सेस को लेकर IMF की शर्तें थी, लेकिन पाकिस्तान इस प्रकार की न तो शर्तें मानी और न किसी प्रकार का इंश्योरेंस या सिक्योरिटी IMF को दी। ये कारण है कि IMF ने फिर पाकिस्तान को भी अपने बीते दिनों में सहायता देने से मना कर दिया। जब IMF जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सहायता देने से पीछे हटाते हैं तो निश्चित तौर पर बाकी के देश हैं वो भी एक प्रश्न चिन्ह लेकर खड़े हो जाएंगे। रही बात चीन की, अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन एक डेप्थ डिप्लोमेसी का प्रयोग करके किस तरह से पाकिस्तान जैसे देशों को अपने घेरे में लेता है। सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी विस्तारवादी नीति को पूरा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान का उपयोग किया। यही कारण है कि मेरे जैसे कई लोग कई सालों से इस बात को कहते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तब चीन कभी भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। आज हम वही होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद की एक किरण सऊदी अरब की तरफ दिखी है पाकिस्तान को, जिसने वहां चल रही अपनी निवेश परियोजनाओं को 1 अरब से बढ़कर $10 अरब करने का विचार करने की बात कही है। उसने भी अभी कहा है कि वो विचार करेगा। तो इन हालात से उबरने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? हाल फिलहाल तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। इसके पास मुद्रा भी नहीं बचे हैं, बहुत बड़ी विदेशी कर्जा भी है। इसके बाद जो एक हमारी क्रिटिकल बेसिस है, जो हमारी सर्विसेज होती है, जैसे कि हम देखें कि दवाइयाँ हुई या भोजन हुआ या एनर्जी हुई, तो इस तरह की सुविधाएं या बेसिक सुविधाएं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। हमने बीते कुछ महीनों में देखा कि किस तरह से श्रीलंका में बिल्कुल इसी तरह की स्थिति बनी थी। किस तरह से वहाँ के लोग तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया का विरोध करने के लिए उतर गए थे, क्योंकि लोगों को ना दवाई मिल रही थी, ना भोजन मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, ना बिजली मिल रही थी। आखिरकार लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यही हाल होता हुआ मुझे पाकिस्तान में दिख रहा है। श्रीलंका में जो स्थिति उपजी, चीन का वहाँ पर बहुत बड़ा हाथ था, यहाँ पाकिस्तान में भी चीन का बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर पाकिस्तान के नेता सहायता तो मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तुरंत अपनी छवि में सुधार नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम शक्तिशाली देश उनको आश्वासन दे, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनको पाकिस्तान आश्वासन दे कि वो अपनी छवि में सुधार करेगा, वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेगा, वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। तब मुझे लगता है कि शायद जो उसके आसपास के देश है, भारत जैसे या अमेरिका जैसे देश है, वो पाकिस्तान की मदद करें। दूसरी बात, ये तमाम देश पाकिस्तान को चीन के दृष्टिकोण से देखते हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर इस बात का साफ करना चाहिए कि चीन ने किस वजह से पाकिस्तान की भी सहायता नहीं की है। एक कारण ये भी है कि चीन खुद एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान को अपनी छवि में सुधार तत्कालीन स्तर पर और दूरगामी दृष्टि से लाना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि उसको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और तभी शायद उसकी गाड़ी पटरी पर लौट पाएगी। आपने श्रीलंका की बात की तो बिल्कुल उसी राह पर चलता दिख रहा है। पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता अब दोनों जगह और दोनों अर्थव्यवस्था बहुत बुरा हाल है। हमारे पड़ोसी मुल्कों की ऐसी हालत हमारे लिए कितनी चिंता की बात होनी चाहिए। ये बात तो सही है कि जब हमारा पड़ोसी या हमारे आसपास रहने वाले लोग सुखी या प्रसन्न होते हैं तो फिर वो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं हो पाता। हम भी सुखी और प्रसन्न जीवन व्यतीत कर पाते हैं। ये तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है कि हमने श्रीलंका में देखा किस प्रकार की स्थिति उपजी। वहाँ पर भी भारत में एक बड़ी आर्थिक सहायता और हर तरह की सहायता श्रीलंका में पहुँचाई। फिर हमने देखा कि किस तरह से बार बार मना करने पर भी नेपाल चीन के चंगुल में फंसता ही जा रहा है। तो वहाँ पर भी आगे पीछे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में अब इस प्रकार की स्थिति आ गई है। जब हम भारत की विदेशी नीति को देखते हैं तो चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, हमेशा भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह तमाम देशों की पूरी सहायता करने का प्रयास किया है।
लेकिन मुझे लगता है कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। भारत को जब हम एक देश के रूप में देखते हैं तो आज वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा प्रेरणा बन के भारत उभर चुका है। भारत को कोई ऐसी बड़ी चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान ने जितने वर्षों में जो बीज बोया था, आज उसका वृक्ष और उसका कांटेदार फल लगे हुए हैं, वो स्वयं देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आगे पीछे एक पड़ोसी का परिचय देते हुए, क्योंकि जिस तरह की हमारी सरकार है, हम अपने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। श्रीलंका में भी जिस प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनी तो तुरंत हमारे विदेशी मंत्री की तरफ से बयान आया, प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आया, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भी बयान आया और तत्कालीन रूप से हमने श्रीलंका की सहायता की। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की सहायता कर सकता है, बशर्ते फिर उस बात पर आऊँगा कि पाकिस्तान को इस बार वादा करना पड़ेगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देगा। चीन जैसे देशों को, जो विस्तारवादी नेता के दल इस प्रकार के छोटे देशों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देगा। एक अच्छे पड़ोसी के रूप में या एक अच्छे देश के रूप में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगा।